भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है। आपके आने की हसरत भी है और अरमान भी है। तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रुख़्स जारी है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं, कांटों से भी आई खुशबू। बिस्मिल्लाह शुरू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर जीएम इरफान, क्या डिग्री है? MBBS, MCH, डॉक्टर MCH, और फ्रांस से जाके और क्या ट्रेनिंग की, रोबोटिक सर्जरी सीख के आए हैं वहाँ पर, और बेहतरीन ट्रेनिंग 10 दिन तक हासिल करते रहे। और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और सब स्टाफ जो उनके मुताविनीन हैं उन सबको भी बहुत मुबारक, और सबकी नेक ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ मैं। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जीएम इरफान, पीडियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा है कि अल्लाह की तरफ से मुझे मौका मिला कि फ़्रांस जाके वहाँ के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, जिसका नाम इरकैड इंस्टीट्यूट कहा जाता है, फ्रांस में है ये, स्ट्रासबर्ग में, वहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह रोबोटिक पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग का मौका मिला मुझे, जो कि बहुत कम लोगों को दिया जाता है। ये तकरीबन 4 साल से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे मौका मिला कि वहाँ पर जाके वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया पे, वहाँ पे ये उसूल रहता है कि बहुत मुश्किल से मौका देते हैं वो किसी को भी। और आर्म सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या फर्क है? रोबोटिक सर्जरी और आर्म सर्जरी में ये है कि बिल्कुल कम होल्स, जैसा जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के, ये एडवांस्ड फॉर्म है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं कि रोबोट सर्जरी करते हैं इसमें। इसमें जो रहता है कि जैसा लैप्रोस्कोपी में 3 होल्स की सर्जरी रहती है, वैसे ही 3 होल्स ही रहेंगे, मगर इसमें जो आर्म्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जिसका कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता। तो उससे में बेहतर ये सर्जरीज, ये रोबोटिक सर्जरीज कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के वास्ते बहुत बेहतरीन है, चाहे वो थोरैसिक हो, चाहे चेस्ट के लिए रहो, या चाहे पेट के लिए रहो। तो इसमें यह फ़ायदा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी बिल्कुल बगैर बड़ा चीरे के, बड़ा ओपन करे के, सिर्फ 3 होल से 4 होल से सर्जरीज किए जा सकते हैं। आपके पास इस सर्जरी के पूरे हैदराबाद में 2 या 3 सेंटर्स ही है जहाँ पे ये सर्जरी अभी हो सकती है, और पीडियाट्रिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स तो पूरे हैदराबाद में शायद 1 या 2 हैं बस। हैदराबाद में आपके बाहर से ट्रेनिंग कर, फ्रांस से ट्रेनिंग करके तो कोई भी नहीं है, पूरे हैदराबाद में कोई भी नहीं है ट्रेनिंग। इंडिया से ट्रेंड है 1-2 सर्जन्स, मगर पूरे इंडिया में खुद 3-4 सेंटर्स है जहाँ पे पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी हो रही है। और हैदराबाद के अलावा और अल्लाह के फजल से यहाँ पे फ्रांस से जो इरकैड इंस्टीट्यूट से जो रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग होके आए हैं, उसमें तो कोई भी नहीं है ऐसा। सर्जरी का फ़ायदा ये रहता है कि रोबोटिक्स जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्ट मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज बहुत आसानी के साथ किए जा सकते हैं। मगर ओवरऑल इसका ये रहता है कि कॉस्ट फैक्टर जो है सो वो रहता, कॉस्ट फैक्टर इसमें ज़रा ज़्यादा है। क्यों? मतलब अभी इनिशियल स्टेजेस में रोबोटिक सर्जरी के जो आर्म्स होते हैं वो बहुत महंगे हैं। आगे इंशाल्लाह ताला ये जब जैसा सस्ते होने लगेंगे, इंशाल्लाह ओवरऑल रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट कम होने लगेगा। पहले भी लोगों का ये था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है, कौन कराएंगे बोलते, मगर आज आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर 1 से 2 साल के अंदर हमारा सोचना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी, जैसा कि यूएस में मेजॉरिटी सर्जरीज आजकल रोबोटिक सर्जरीज ही हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंडिया में भी आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह ये चीज़ शुरू हो जाएंगी। में इंसिशन कम रहता, सूचर्स बिल्कुल कम रहेंगे, तो पेशेंट की रिकवरी, जैसा जो पेशेंट 8 दिन 7 दिन रेस्ट लेने का, वैसा नहीं है। सेकेंड डे या फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी से, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी, सेकेंड डे से जुट के चल फिर सकेंगे। वो एडवांटेज रहता है इसमें कि बड़ा इंसिशन नहीं रहता है, जिसमें बड़ा ओपन करना पड़ा, जिससे पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है या फिर रेस्ट ज़्यादा रहेगा, वैसी चीज़ों का इसमें एडवांटेज रहता है कि इंसिशन बहुत कम रहता, तो ओवरऑल पेशेंट को पेन कम रहता। नहीं, इसमें एब्डोमेन के पूरे सर्जरीज है और चेस्ट के पूरे सर्जरीज है। इसमें कार्डियक सर्जरीज अभी ज़्यादा नहीं आए हैं, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन। हाँ, अभी हैदराबाद में सिर्फ 2 ही सेंटर्स है, अपोलो और किम्स है, वहाँ पे ही अवेलेबल है सर्जरी। वहाँ पे इंशाल्लाह हम ये सर्जरीज परफॉर्म कर सकें, हमारे पेशेंट्स को लेके जाके ये सर्जरीज कर सकते हैं अभी।
इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह ताला कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में या कहीं भी इंटरनेशनली कहीं भी ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। जब आपके पास ये फ्रांस से ट्रेंड है डिग्री रही इस वक्त इंशाल्लाह कहीं भी कर सकते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक इस जीएम हॉस्पिटल का डीएमओ हूँ। मैं डॉक्टर जीएम इरफान साहब जो हैदराबाद और दक्कन के मशहूर व मारूफ डॉक्टर सर्जन हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन भी रहे और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी रहे, अब यहाँ से इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी भी इंशाल्लाह करेंगे। यानी हैदराबाद के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी करेंगे इरफान साहब। तो इरफान साहब का मकसद ये है कि सब हैदराबाद की अवाम को कम से कम पैसों में सर्विस करना है। तो इस तरह डॉक्टर इरफान साहब फ्रांस जाकर रोबोटिक सर्जरी के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर मुस्तफ़िज़ होकर आए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी रोबोटिक सर्जरी का क़याम अमल में आएगा। इसी तरह मैं डॉक्टर साहब को इस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम जीएम हॉस्पिटल